दोस्तों, चाइना की नापाक हरकतें एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं और अब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के नए राज्यों को टारगेट करना शुरू कर दिया है ताकि भारत की जमीन पर कब्जा किया जा सके। इससे पहले चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है, जहां पर चाइना को नाकामयाबी मिली है। और चाइना ने तो अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास मिलिट्री विलेज भी बनाने शुरू कर दिए थे ताकि चीनी सेना अपने हथियारों को इन्हीं घर में छिपा सके। और अब चाइना की तरफ से ऐसे ही छोटे छोटे गांव उत्तराखंड से सटी सीमा के पास में बनाए जा रहे हैं, जिस पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है। दरअसल चाइना उत्तराखंड से सटी सीमा के बेहद ही नजदीक ईस्टर्न सेक्टर में लगभग 400 नए गांव बसाना चाहता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में नाकामयाबी मिलने के बाद अब चाइना उत्तराखंड में नए गांव बना रहा है। जो चाइना की तरफ से ये गांव बनाए जा रहे हैं, इनको चाइना की तरफ से सेल्फ डिफेंस विलेज बताया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल चाइना युद्ध के समय हथियारों को इकट्ठा करने में करने वाला है। और इन गांवों में चाइना के मिलिट्री कैंप होने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और अब तक चाइना की तरफ से उत्तराखंड की सीमा के पास में 55 से 60 गांव भी बना दिए गए हैं, जो हमारी सीमा से महज 35 किलोमीटर ही दूर हैं। चाइना के सभी गांव पीएलए के अंडर आते हैं और उत्तराखंड की सीमा के बिल्कुल पास में यानी 11 किलोमीटर दूर भी चाइना ने अब नए घरों को बनाना शुरू कर दिया है। और चाइना इस तरीके के 400 गांवों को सीमा के पास में बसाना चाहता है। उत्तराखंड और चाइना की सीमा 350 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आज भारत की तरफ से भी चाइना को आगाह किया गया है और भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर चाइना ने इन गांवों के जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की तो या हमारी जमीन को अपना बताने की कोशिश की तो हम इन गांवों को उड़ाने में बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चाइना बॉर्डर के 50 किलोमीटर दूर तक के एरिया में कोई गांव नहीं बसा सकता है, लेकिन चाइना इन प्रोटोकॉल को नहीं मान रहा है। जो ये 50 किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया में दोनों ही देश के जवान केवल पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और आज भारत की तरफ से तो साफ कर ही दिया गया है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम इन गाँवों को तुरंत ही उड़ा देंगे।